कि असाध्य से असाध्य रोग दूर होते हैं। ये साइंटिफिकली भी, साइंटिफिक तरीके से भी यदि रिसर्च किया जाए तो वही सब कारण यहाँ पर विद्यमान है। यह हनुमान जी की यहाँ पर ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है कि यहाँ पर ऐसे असाध्य रोग जहाँ हमारा विज्ञान भी नहीं पहुँच पाता, तो ऐसे विज्ञान का अतिक्रमण करके वो उन रोगों को दूर करने का सामर्थ्य इस स्थान में है। ये मैं देख रहा हूँ और अनुभूति भी कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं आदरणीय महोदय से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। इनके द्वारा अभी मैं सुन रहा था, पूज्य गुरुदेव से इनकी जब चर्चा चल रही थी, तो हनुमान जी के बारे में, हालांकि ये व्याकरण के इतने परिपक्व हैं, मैं तो अभी विद्यार्थी हूँ, तो आज पूज्य श्री से ही निवेदन आप भक्तों की ओर से कर रहा हूँ कि हनुमान जी की जो व्याख्या आपने संक्षिप्त में पूज्य गुरुदेव के समक्ष रखी, उसको भाव विस्तार सभी श्रद्धालु भक्तजन कल के दिन सुने, और जो भाव आपके हनुमान जी के प्रति प्रकट हुए वो भक्तों के भी बने। सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी, वेद एवं व्याकरण विभाग का मैं प्रभारी अध्यक्ष हूँ, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन। ये सर्वविदित है कि हनुमान जी को सर्व विद्या का ज्ञाता कहा गया है। और वाल्मीकि रामायण में ऐसा एक प्रकरण आता है, जब हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलते हैं, परस्पर संवाद होता है, तो भगवान श्री राम कहते हैं कि यह जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, उनके वाणी की कुशलता को देख करके मैं कह सकता हूँ ये सामवेद का अध्ययन किए हैं। इनके कार्य की पद्धति को देख के कह सकता हूँ कि ये यजुर्वेद का अध्ययन किए हैं। इनका समग्र चिंतन देख करके मैं कह सकता हूँ ये ऋग्वेद और अथर्ववेद का भी अध्ययन किए। किंतु इनकी वाणी की परिपक्वता को देख के मैं कह सकता हूँ ये सुवैयाकरण है। बहु व्याहृता नेना न किंचित अपभाषितम। तो हनुमान जी के लिए बहुत जगह सुवैयाकरण, महावैयाकरण, वैयाकरण शब्द का प्रयोग आया है। महाभाष्यकार पतंजलि ने भी कहा है, प्रधाने चा कृतो यत्नः फलवान भवति। और व्याकरण शास्त्र को प्रधान अंग कहा गया है, इसीलिए मुख्य अंग व्याकरण शास्त्र। संयोग से यहाँ पर या जो संस्कृत महाविद्यालय प्रारंभ हो रहा है, उसमें पहला विषय नव्य व्याकरण है, फिर साहित्य है। तो इस प्रकार हनुमान जी के जो की प्रकृति से ज़्यादा जो तादाद में रखता है, ऐसा विषय यहाँ नव्य व्याकरण शुरू हो रहा है। आज चैत्र शुक्ल त्रयोदशी है और अन्यान्य मतांतर के अनुसार हनुमान जी का पूर्णिमा में जन्मदिन भी होगा। तो ये एक बहुत अच्छा मैं यहाँ वातावरण देख रहा हूँ। एक अच्छी लाइब्रेरी है, एक अच्छा स्थान है, अच्छे समर्पित लोग हैं और वातावरण है ऐसा कि रिक्त स्थान को देख करके भावी संकल्पनाएं की जाती हैं। तो जिस हिसाब से यहाँ सुरम्य वातावरण है और दूर दूर तक ऐसा नहीं कि रेलवे स्टेशन है कि जन समुदाय हैं, एक बहुत अच्छा जो भी वातावरण है। तो यहाँ प्राच्य विद्या को लेकर के अथवा भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा को लेकर के यहाँ पर बहुत सारे कार्य संभव हैं। और जैसा कि आचार्य जी ने कहा, प्राचार्य जी ने, कि ये हमारी जो विद्याएं हैं इनमें आयुर्वेद भी है, यंत्र भी है, मंत्र भी है और अपने जो प्रकृति से तादाद में बनाने वाली वो सभी स्थितियां हैं। जैसे वायु दिखता नहीं है लेकिन होता है, आकाश दिखता नहीं लेकिन होता है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में होता है। ऐसे पंच महाभूत के अधिष्ठाता, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के जो प्रदाता हनुमान जी यहाँ स्वयं विराजमान है। तो मैं परिकल्पना करता हूँ और वो चिरंजीवी भी हैं। तो हनुमान जी को जो सप्त चिरंजीवी में उनका स्थान है, तो वह यहाँ हमेशा विद्यमान होते हैं और उनका आशीर्वाद प्रदान होगा और ये हमारी विद्या जो है फलवती होगी। यहाँ वटुक यहाँ निरंतर अध्ययन करेंगे और भगवान श्री रामचंद्र जी की जो संकल्पना है वह पूर्ण होती होगी। कलयुग में यही एक अच्छा साधन है और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे अच्छे माने छात्र संस्कृत विद्या में ज्ञान में पारंगत हों, छात्राएं पारंगत हों और विश्व इसको आदर्श के रूप में देखे। आचार्य जी ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश के उत्तमोत्तम संस्कृत महाविद्यालयों में इसका नाम होगा। तो मैं ये संभावनाएं भी देख रहा हूँ। मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं समग्र विश्व की बात कर रहा हूँ। विश्व में इसका नाम होगा, ऐसा मैं भविष्य देख रहा हूँ। तो मैं
इसी बात के साथ जो है हनुमान जी का नाम लूँगा। कलयुग में उनका प्रभाव है, कलऊ हनुमान नायका, कलयुग में हनुमान जी का ही स्थान है। तो भगवान करें हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, यहाँ वटकों की वृद्धि हो, विद्यार्थियों की वृद्धि हो। जय तुम जी। आप देश दुनिया से कल के दिन आपको भक्त श्रद्धालु सुनने जा रहे हैं। लाखों की संख्या में ददरौआ सरकार 1008 से भक्त श्रद्धालु जन जुड़ते हैं। इस धाम से क्या संदेश देना चाहेंगे? महाकाल की नगरी से आज ददरौआ हनुमान मंदिर में आप आए हैं और विशेष रूप से डॉक्टर हनुमान में आस्था रखते हैं भक्त, जो भक्त आस्था लेकर आएंगे उनके लिए क्या संदेश है? बिल्कुल, मेरा कहना है कि जो भी स्थान है, तीर्थ की जब बात आती है तो तीर्थ अनेक प्रकार के होते हैं। एक ज्ञान तीर्थ होता है, एक जल का तीर्थ होता है, एक गुरु का तीर्थ होता है, एक सद्विद्याओं का तीर्थ होता है। तो यहाँ वह सब कुछ देखने को मिल रहा है। और दंदरौआ सरकार, स्वामी जी से मेरी सुबह बात हुई तो उन्होंने इसकी व्युत्पत्ति भी की, दर्द को हरण करने वाले सरकार, उसी का समग्र रूप दंदरौआ सरकार। तो हनुमान जी यहाँ पर उनकी ये प्रकृति है, ये यहाँ का वातावरण है। जैसे ही हम डॉक्टरों के पास जाते हैं तो डॉक्टर कुछ चिकित्सा वर्तमान वायु और हवा में छोड़ देते हैं, आबो हवा जिसको कहते हैं। तो यहाँ का ऐसा वातावरण है ये इस क्षेत्र का कि असाध्य से असाध्य रोग दूर होते हैं। ये साइंटिफिकली भी, साइंटिफिक तरीके से भी यदि रिसर्च किया जाए तो वही सब कारण यहाँ पर विद्यमान है। यह हनुमान जी की यहाँ पर ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है कि यहाँ पर ऐसे असाध्य रोग जहाँ हमारा विज्ञान भी नहीं पहुँच पाता, तो ऐसे विज्ञान का अतिक्रमण करके वो उन रोगों को दूर करने का सामर्थ्य इस स्थान में है। ये मैं देख रहा हूँ और अनुभूति भी कर रहा हूँ।